नमस्कार दोस्तों, अर्णव स्टडी हब में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट को हमने एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से बदला, किन किन सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया, किन किन मुख्य क्रियाओं का प्रयोग किया। चलिए तो आज इस वीडियो में हम बाकी के टेंसेस के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में हम बाकी टेंसेस को बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस टेंस में हमारे पास जहाँ तक सहायक क्रियाओं की बात करें तो सहायक क्रियाएं होती हैं विल और शैल। अगर मुख्य क्रिया की इसमें बात करें तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें। तो ये तो हुई एक्टिव से वाक्य की पहचान कि इस टेंस में जो एक्टिव वाक्य आएगा उसमें हमारे पास सहायक क्रिया जो होगी वो विल या शैल होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो उसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एक्टिव वाक्य का या टेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। इस प्रकार से। तो देखिए दोस्तों, यदि हम इसको एक्टिव वाक्य मानते हैं, एक्टिव वाक्य का स्ट्रक्चर मानते हैं इस वाक्य को, और यदि हम इसे पैसिव में बदलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले बात की, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अब यहां पर विल, शैल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात आती है फ्यूचर टेंस के बाद। अगर फ्यूचर टेंस में मान लीजिए इनके साथ कोई मॉडल का यूज़ हो रहा हो, अगर इस टेंस के अलावा फ्यूचर टेंस में भी अगर हम माने कि मॉडल्स का प्रयोग होगा तो मॉडल्स में किस प्रकार हम वाक्य बनाएंगे। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस इसको रोकना। तो देखिए दोस्तों, ये एक एक्टिव वाक्य का स्ट्रक्चर है। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होगा जब हम एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। तो यदि इसमें हमारे पास मॉडल आ जाता था, अगर मॉडल आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर या फिर मॉडल प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडल्स कौन कौन से हैं हमारे पास। जैसे कि देखिए, ये विल और शैल तो हैं ही, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मॉडल्स भी होते हैं। तो इनके अलावा जो और मॉडल्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मस्ट, वुड, शुड, मे, माइट। अगर इनमें से कोई और आता है, ये इनके दो के अलावा, इन सहायक क्रियाओं के अलावा, ये भी मॉडल ही हैं लेकिन ये सहायक क्रिया का कार्य भी करते हैं, लेकिन इनके अलावा अगर इनमें से कोई मॉडल्स आ जाता है तो आप इन मॉडल्स के साथ भी बी का प्रयोग कर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर वाक्य को पैसिव में बदल देते हैं।
चलिए मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के तौर पर किस प्रकार से हम लोग इस वाक्य को बदलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वाक्य को पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर दे विल मीट मी। ठीक है, ये सेंटेंस है दे विल मीट मी। जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा इसका, दिस ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा, मी का सब्जेक्ट आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम शैल। आई शैल बी met, I shall be met by them. They will meet me. I shall be met by them. स्टॉप करना। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे कि they will हेल्प मी। तो देखिए ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, और इसका सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई। यहाँ पर विल है क्योंकि यहाँ पर कर्ता दे है। हम आई और वी के साथ साधारण तौर पर शैल का प्रयोग करते हैं। तो आई शैल बी पनिश्ड बाय देम। ठीक है, आई शैल बी पनिश्ड बाय देम। एक और उदाहरण देखिए, शी विल ब्रेक द विंडो। एक एग्जाम्पल है, शी विल ब्रेक द विंडो। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस इसका, द विंडो है, दिस ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, द विंडो। द विंडो सब्जेक्ट हो गया इसका, द विंडो, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को पैसिव में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा। द विंडो विल बी। अब ये जो है ब्रेक, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन। तो यहाँ हमारे पास कौन सी काम आएगी, थर्ड फॉर्म काम आएगी। तो क्या हो जाएगा, द विंडो विल बी ब्रोकन बाय, और शी का यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। इसी प्रकार से अगर इस सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बनाना चाहें, इस वाक्य को अगर नेगेटिव बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव अगर इस सेंटेंस को बनाते हैं हम लोग नेगेटिव, ठीक है, तो द विंडो विल नॉट बी ब्रोकन बाय हर। तो इस प्रकार से हम इसको एक अफर्मेटिव सेंटेंस से हम इसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। यदि इस सेंटेंस को हम लोग इंटरोगेटिव बनाना चाहें, यानी प्रश्नवाचक बनाना चाहें, तो किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए। जैसे हम वाई लगा देते हैं, वाई विल द विंडो वाई विल
यू शुड स्टॉप। अब देखिए, यदि कोई सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम लोग बदलेंगे, जैसे कि विल यू हेल्प मी। ठीक है, ये सेंटेंस है, एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसे हम लोग बदलेंगे पैसिव वॉइस में। तो क्या करेंगे, ये चूंकि इंट्रोगेटिव है तो सिंपल सी बात है, सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव ही चेंज होगा पैसिव में भी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, मी, तो मी का क्या बनाएगा, आई। तो आई के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल। शैल आई बी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेल्प्ड बाय यू। द सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर सेंटेंस था विल यू हेल्प मी। जब हमने इसको चेंज किया तो क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर शाल इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट जो था वो आई था, इसलिए ये सेंटेंस यूँ बन गया, शैल आई बी हेल्प्ड बाय यू। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को अगर आप इंटरोगेटिव, तो यह है ही, अगर इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, शैल आई नॉट बी हेल्प्ड बाय यू, और एक क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाया, और पैसिव में भी हमने इसको क्या किया, इंट्रोगेटिव को भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया हमने। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। फिर आपने देखा कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव होता है, नेगेटिव में भी कैसे हम लोग पैसिव में बदलते हैं। पैसिव के बाद, उसके बाद हमने देखा कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हम लोग पैसिव में बदलते हैं, और उस इंट्रोगेटिव को भी कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में पैसिव में हम लोग बदलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले टेंस की, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जहाँ तक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सवाल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे पास होती हैं इज, एम, आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। यह आपने सब जानते होंगे। आई के साथ हम लोग जो कर्ता होता है, आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट और नेम, इसके साथ हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, ये तीन कर्ता हैं, इनके साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये प्लूरल होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये इन कर्ताओं के साथ इन सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये वाक्य जो होता है वो टेंस में किस प्रकार से होता है, पहले कर्ता यामियों का एक्टिव वाक्य किस प्रकार से होगा, उसके बाद यहाँ पर कौन सी फॉर्म आती है, वी की आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, या फिर हम इसको V4 भी कह देते हैं। ठीक है, V4 भी कह देते हैं, या V4 यानी आईएनजी फॉर्म हो गई। अब जब ऐसे वाक्यों को हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस प्लस बीइंग लग जाता है इसके साथ। इसके साथ जो एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ती है वो क्या जुड़ जाती है, बीइंग, BEING। उसके बाद
थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, दैट दिस सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे कि अब उदाहरण हम देखते हैं, जैसे इसका एक वाक्य बनाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यूँ देखते हैं कि जैसे ही इज ड्रिंकिंग टी, ये एक सेंटेंस है, ही इज ड्रिंकिंग टी। तो जब अब इसको क्या बनाएंगे, जब इसको पैसिव बनाएंगे तो टी तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये भी हमारा सिंगुलर करता है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो भी है सिंगुलर लगेगी, इज, और यहां क्या जोड़ना है हमें, बीइंग। और ये जो है, ये वर्ड क्या है हमारे पास, वर्ड है ड्रिंक। ड्रिंक तो उसकी V4 है, लेकिन हमने इसका वर्ड तो, ओरिजिनल वर्ड तो ड्रिंक है, तो ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ड्रैंक, ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी इसकी ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रैंक, सॉरी थर्ड फॉर्म इसकी होती है ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो क्या होगा, टी इज बीइंग ड्रंक बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। इस प्रकार से इस वाक्य को बदलेंगे। देखिए यहाँ पे कर्ता, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई इसकी, और यहाँ पर ये बीइंग लगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब बाय, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। दे आर बीटिंग द बॉयज, ठीक है। अब ये सेंटेंस है, दे आर बीटिंग द बॉयज। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इसमें ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो चूंकि थर्ड पर्सन में, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको ऐसे कैसे, द बॉयज ऐसे कैसे लिख देंगे, द बॉयज। अब यहाँ पर हमारा नाउन जो है वो प्लूरल है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर आर ऐसे कैसे लिख देंगे, आर बीइंग, और यहाँ पे कि ये है बीट शब्द है, ये बीट, तो इसका सेकंड फॉर्म भी बीट रहेगी और थर्ड फॉर्म भी इसकी बीट रहेगी, सॉरी बीट, बीट, बीटन, ठीक है। तो द बॉयज आर बीइंग बीटन बाय, और क्या हो जाएगा, देम, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको, एक सेंटेंस को, दे आर बीटिंग द बॉयज, हमने इसको इस प्रकार चेंज किया, द बॉयज आर बीइंग बीटन बाय देम। एक उदाहरण और देखिए, शी इज कुकिंग फूड, ठीक है। तो क्या होगा, वैसे तो हम कुकिंग जब लिखते हैं, इस कुकिंग का मतलब ही क्या होता है, अपने आप में कुकिंग का मतलब होता है कि भोजन पकाना, ठीक है। लेकिन अब सेंटेंस को यूँ बनाएंगे तो क्या चेंज करेंगे इसको, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर, ठीक है। फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। एक और उदाहरण देखिए, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, ये सेंटेंस है। अब यहां पर देखिए
एक सेंटेंस है यहाँ पर, हिज होमवर्क, ही इज डूइंग हिज होमवर्क। अब यहाँ पे ही आया और हिज होमवर्क हो गया, तो हम इसको यूँ कर देते हैं, ही इज डूइंग देयर होमवर्क, इसको यूँ कर देते हैं, इस सेंटेंस को यूँ चेंज कर देते हैं, ही इज डूइंग देयर होमवर्क, कि वह उनका गृह कार्य कर रहा है। ठीक है, अब इसको चूंकि ये देयर जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो पॉसेसिव प्रोनाउन जो है इसके साथ ही रहेगा, इसलिए क्या होगा, देयर होमवर्क इज बीइंग, और ये है इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, डू, डिड और डन। तो इज बीइंग डन बाय, और ही का सब इस ये जो ही है इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाय हिम। ठीक है, इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे, सॉरी इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे हम लोग इस सेंटेंस को, तो नेगेटिव बनाते तो आपको पता है नॉट का प्रयोग करते हैं, तो इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देयर होमवर्क इज नॉट बीइंग डन बाय हिम। तो इस प्रकार से हम लोग एक्टिव से पैसिव में वाक्यों को बदलते हैं। यशु, तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस प्रकार से पैसिव में बदलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हमारे पास सहायक क्रियाएं होती हैं वॉज, वर। ठीक है, वॉज, वर के साथ अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, एक्टिव वाक्य में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वी, फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आईएनजी फॉर्म यहाँ पर होती है। तो वही जैसे कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज किया वैसे के वैसे चेंज होता है, सिर्फ इसमें जो बदलाव होता है वो किस चीज़ का होता है, हमारे पास सहायक क्रियाओं का। तो इसको पैसिव में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस बाय प्लस दिस सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल्स, दे वर प्लकिंग द फ्लावर्स। ठीक है, ये सेंटेंस है दे वर प्लकिंग द फ्लावर्स। प्लक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो अब सेंटेंस को चेंज करेंगे तो क्या होगा, द फ्लावर्स विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। तो द फ्लावर्स, अब यहाँ पे पास्ट सॉरी हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, द फ्लावर्स वर, ये आ गया वर। उसके बाद बीइंग, बीइंग, अब ये प्लक है तो ये वर्ड प्लक है यहाँ पर, PLUCK, तो इसकी क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लग्ड। द फ्लावर्स वर बीइंग प्लग्ड बाय, और दे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको पैसिव में चेंज किया। देखिए यहाँ पर दे था तो ये दे तो का ऑब्जेक्ट बन गया, या द फ्लावर्स था ये इसका सब्जेक्ट बन गया। थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव बनाए तो क्या हो जाएगा, द फ्लावर्स
वर नॉट बीइंग प्लग्ड बाय, और ये हो जाएगा देम। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पैसे में भी बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही इस प्रकार से हम लोग पैसिव वाक्यों में हम लोग चेंज करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ परिवर्तन होता है यहाँ पर। प्रेजेंट में हमने देखा कि यहाँ पर इज एम थी सहायक क्रियाएं हमारे पास, और इसमें हमारे पास वॉज वर हो गई। बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है। देखिए यहाँ उसमें भी यहाँ पर करता आता है, ये हेल्पिंग वर्ब्स है, यहाँ पर उसमें क्या आ जाता है, यहाँ पर इज एम और आर आ जाता है, इसमें वॉज वर आ गया। उसके बाद यहाँ पर बीइंग उसमें भी आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब उसमें भी आती है, बाई का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक्टिव से पैसिव में इन वाक्यों को बदलते हैं। यदि आप इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, ये जो वर है हमारा ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे वर द फ्लावर्स नॉट बीइंग प्लग्ड बाय देम। ठीक है, अगर इसको इंट्रोगेटिव में WH वर्ड से अगर आप बनाना चाहें तो WH वर्ड यहाँ पर लग जाएगा, जैसे वाई, व्हेन। ठीक है, इस प्रकार से, और या फिर हाउ, ये इस प्रकार से अगर WH वर्ड इनके आगे लगा देंगे तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर हो जाएगा पूरी के पूरी तरीके से। ये मैं आपको पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर था, पहला जो हमारा वीडियो था पैसिव वॉइस का, उसमें मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग एक्टिव से पैसिव में वाक्यों को बदलते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में बताया है। अगले वीडियो में हम लोग फ्यूचर अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।